प्यारे साथियों, आज फिर से आपके सामने राजस्थान पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2024 एनिमल अटेंडेंट के लिए दोस्तों राजस्थान जीके का आज का ये मॉडल पेपर 12वां दोस्तों आपके सामने लेकर आ चुका हूं भाई। इससे पहले मैं आपको 11 मॉडल पेपर दोस्तों एकदम फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों कंटिन्यू मैं आपको करवा रहा हूं। अगर आपने दोस्तों 11 मॉडल पेपर नहीं देखे तो दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जाकर दोस्तों आप जरूर देख लेना। बहुत ही गजब के मॉडल पेपर है और दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर आपको एक यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट द्वारा तैयार किए गए मॉडल पेपर दोस्तों देखने को मिलते हैं, जो आपके एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। और दोस्तों मैं दावे एक साथ बता सकता हूं दोस्तों, आपकी एग्जाम में यहां से आपको हूबहू दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस 12वें मॉडल पेपर का पहला प्रश्न क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन भाई बहुत ही गजब का है। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना में दोस्तों कितनी संख्या थी। मुगल सेना की जो संख्या थी वो कितनी थी, किस ग्रंथ के अनुसार, वीर विनोद नामक ग्रंथ के अनुसार। 80,000, 10,000, 40,000 या दोस्तों 16,000। बताइए दोस्तों कितना गजब का प्रश्न है। लेवल देखिए दोस्तों आप क्वेश्चन का, कितना गजब का प्रश्न है भाई। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 80,000 दोस्तों वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में जो मुगल सेना की संख्या थी वो दोस्तों कितनी थी, 80,000। ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इस वीर विनोद नामक ग्रंथ की, ये ग्रंथ किसका है, तो दोस्तों ये कवि राजा श्यामल दास द्वारा रचित ग्रंथ है। कवि राजा श्यामल दास द्वारा, श्यामल दास द्वारा दोस्तों रचित ग्रंथ है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले कि वीर विनोद नामक ग्रंथ में किस राज्य का इतिहास का उल्लेख है, तो दोस्तों आपको करना है मेवाड़ राज्य का इतिहास का उल्लेख है ना। मेवाड़ राज्य के इतिहास का दोस्तों उल्लेख इस वीर विनोद नामक ग्रंथ में दोस्तों आपको देखने को मिलता है, जो कवि राजा श्यामल दास द्वारा रचित है। ठीक है, ये तो होगी दोस्तों हमारी वीर विनोद नामक ग्रंथ की बात। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए हल्दी घाटी के युद्ध की। किसकी बात कर लेते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध की। ये दोस्तों कहाँ लड़ा गया था, तो दोस्तों हल्दी घाटी वर्तमान में राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद जिले में स्थित है हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों। नोट करना 21 जून, काफी जगह दोस्तों आपको 18 जून में देखने को मिलेगा। 21 जून 1576 को दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों ये युद्ध निर्णायक युद्ध रहा था। इसमें दोस्तों न तो अकबर जीता था, न दोस्तों हमारा महाराणा प्रताप जीता था। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको काफी जगह दोस्तों अकबर को दोस्तों विजय बताते होंगे इसमें, लेकिन भाई अकबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं की थी। यह युद्ध दोस्तों अनिर्णायक युद्ध रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो भाई बहुत ही गजब का प्रश्न है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए पिछवाई जो पेंटिंग है, इसका संबंध दोस्तों निम्न में से किस से है, किस क्षेत्र से दोस्तों पिछवाई पेंटिंग का संबंध है। ये मेड़ता की फेमस है, या वृंदावन की फेमस है, या दोस्तों हमारी पुष्कर की फेमस है, या दोस्तों हमारा नाथ द्वारा की फेमस है भाई पिछवाई पेंटिंग। तो देखिए दोस्तों जो पिछवाई पेंटिंग है ये दोस्तों नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे नोट करना, इस नाथ द्वारा की दोस्तों काफी सारी चीजें दोस्तों फेमस है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों आप एक एक करके भाई नोट कर लेना, नाथ द्वारा की क्या क्या प्रसिद्ध है दोस्तों, नाथ द्वारा राजसमंद में पड़ता है। तो एक तो दोस्तों एक नंबर पे आ जाएगी हमारी पिछवाई पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नोट करना, नाथ द्वारा की केले के पत्तों की दोस्तों सांजी प्रसिद्ध है। केले के पत्तों की सांजी कहाँ की प्रसिद्ध है, सांजी दोस्तों बनाते हैं सांजी, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये दोस्तों इसी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और सांजी का अर्थ दोस्तों एक बार सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था कि इस सांजी का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों इसका अर्थ होता है पार्वती। ऑप्शन में थे पार्वती, दुर्गा, या दोस्तों अन्य कोई दोस्तों इसमें नाम दे रखे थे। तो दोस्तों सांजी का अर्थ क्या होता है, पार्वती होता है, इस बात का ध्यान रखना। केले के पत्तों की सांजी कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की, पहली बात है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे नोट करना, इसी नाथ द्वारा के तार कस्सी के आभूषण प्रसिद्ध है। तार कस्सी के आभूषण दोस्तों अगर आपको पूछ ले राजस्थान में कहाँ के प्रसिद्ध है, तो इसी नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है भाई तार कस्सी के आभूषण। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नोट करना, इसी नाथ द्वारा की दोस्तों, इसी नाथ द्वारा की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। राजस्थान में गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, गुलाबी गणगौर दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है, तो इसी नाथ द्वारा की दोस्तों गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। जो कब मनाई जाती है दोस्तों नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर, तो चैत्र शुक्ल पंचमी को। नोट करना, चैत्र शुक्ल पंचमी को दोस्तों गुलाबी गणगौर मनाई जाती है नाथ द्वारा में। ठीक है, तो नाथ द्वारा की दोस्तों गुलाबी गणगौर भी फेमस है। इसके अलावा दोस्तों इसी नाथ द्वारा के दोस्तों अन्नकूट महोत्सव भी प्रसिद्ध है। अन्नकूट महो उत्सव दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है, इसी नाथ द्वारा का दोस्तों प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और इसी नाथ द्वारा चित्रकला शैली की दो महिला चित्रकार जिनका नाम है दोस्तों कमला व इलायची,
कमला और इलायची। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन दोस्तों आता है कि किस चित्रकला शैली की दो महिला चित्रकार कमला व इलायची दोस्तों प्रसिद्ध हैं। तो इसी नाथ द्वारा चित्रकला शैली की दो महिला चित्रकार कमला और इलायची दोस्तों फेमस है, इस बात का ध्यान रखना। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, पिछवाई पेंटिंग नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछ ले, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा ही दोस्तों आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है। नेतल का बरतार किसे कहते हैं, हड़बू जी को कहते हैं, पाबू जी को, रामदेव जी को, या दोस्तों तेजा जी को। नेतल का बरतार तो दोस्तों रामदेव जी को कहा जाता है। उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेतल दोस्तों कौन थी, रामदेव जी की वाइफ का नाम था नेतल दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। इसीलिए दोस्तों नेतल का बरतार किसे कहते हैं, रामदेव जी को कहते हैं। इतना आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहा जाता है। पीरों का पीर दोस्तों किस लोक देवता को कहा जाता है, रामदेव जी को कहा जाता है। इसके अलावा रामदेव जी को कामड़िया पंथ का, नोट करना, कामड़िया पंथ का प्रवर्तक भी कहा जाता है रामदेव जी को। क्यों कहा जाता है दोस्तों कामड़िया पंथ का प्रवर्तक, तो दोस्तों इसी रामदेव जी की आराधना में, लोक देवता रामदेव जी की आराधना में दोस्तों कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा दोस्तों मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ, नोट करना मैं जो बता रहा हूँ बड़ा गजब का फैक्ट बता रहा हूँ। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी की आराधना में मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ दोस्तों 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य किया जाता है ना। 13 ताली नृत्य किया जाता है किसकी महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। इसलिए दोस्तों इसको रामदेव जी को कामड़िया पंथ का प्रवर्तक भी दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, इतना दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं बात करूं लोक देवता पाबू जी की, इन्हें दोस्तों ऊंटों का देवता कहा जाता है। ऊंटों का देवता किस लोक देवता को कहा जाता है, तो दोस्तों पाबू जी को कहा जाता है। और रेबारी जाति के लोग दोस्तों इसके अनुयायी होते हैं भाई। कौन सी जाति के, रेबारी जाति के लोग दोस्तों पाबू जी के अनुयायी होते हैं। तेजा जी की बात करूं तो तेजा जी को दोस्तों काला बाला का देवता कहा जाता है। काला बाला का देवता किस लोक देवता को कहा जाता है, तो दोस्तों तेजा जी को कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न दोस्तों क्या बोल रहा है भाई, विमला और लूणा वसई जो मंदिर है वो किस स्थान पर बनाए गए हैं। ये दोस्तों जैन मंदिरों की बात हो रही है। विमल वसई और लूणा वसई जो जैन मंदिर है वो दोस्तों किस स्थान पर बनाए गए हैं, राजस्थान में देलवाड़ा में, जालना में, चित्तौड़गढ़ में, दोस्तों भीलवाड़ा में। विमल वसई और जो लूण वसई जैन मंदिर है ये दोस्तों देलवाड़ा में बनाए गए हैं। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देलवाड़ा दोस्तों कहाँ है, हमारा सिरोही में पड़ता है। तो सिरोही में स्थित दोस्तों जो देलवाड़ा की जैन मंदिर है ना, ये जैन मंदिरों की बात हो रही है, देलवाड़ा के जैन मंदिरों की। दोस्तों नोट करना, जैन मंदिर है ये दोस्तों 5 मंदिरों का समूह है। 5 मंदिरों का दोस्तों क्या है भाई, समूह है दोस्तों। और इन 5 मंदिरों के समूह में दोस्तों ये 2 मंदिर है ना, विमल वसई और लूण वसई, ये दोस्तों मुख्य मंदिर है। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, अगर आपको पूछ ले विमल वसई जैन मंदिर के बारे में, विमल वसई जैन मंदिर के बारे में पूछ ले दोस्तों किसको समर्पित है, तो दोस्तों ये ऋषभ देव जी को या दोस्तों आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ को दोस्तों समर्पित है। कौन सा मंदिर, विमल वसई जैन मंदिर। अगर दोस्तों आपको विमल वसई जैन मंदिर का शिल्पी पूछे, यहाँ पे नोट करना, अगर इस मंदिर का दोस्तों अगर आपको शिल्पी पूछे ना, इसका शिल्पी कौन है दोस्तों, तो आपको करना है दोस्तों कीर्तिधर भाई। कीर्तिधर दोस्तों देलवाड़ा में स्थित विमल वसई जैन मंदिर का क्या है, शिल्पी है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको लूण वसई जैन मंदिर पूछे, लूण वसई जो जैन मंदिर है जो देलवाड़ा में सिरोही में स्थित है, ये दोस्तों किसको समर्पित है, ये नेमिनाथ को समर्पित है। नेमिनाथ को समर्पित है। और इसका शिल्पी कौन है दोस्तों, तो इसका शिल्पी है भाई शोभन देव। कौन है, शोभन देव। ये तो हो गई दोस्तों देलवाड़ा के जैन मंदिरों की बात है। ठीक है, 5 जैन मंदिरों का समूह है जिनमें 2 मुख्य मंदिर है, लूण वसई और दोस्तों विमल वसई। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं हमारे रणकपुर के जैन मंदिरों की, रणकपुर, एक मिनट, रणकपुर के जैन मंदिरों की दोस्तों अगर मैं बात करूं, रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो पाली में स्थित है रणकपुर के जैन मंदिर। ठीक है, इन जैन मंदिरों की दोस्तों शिल्पी कौन है, अगर आपको पूछे रणकपुर के जैन मंदिरों का शिल्पी कौन है, तब आपको कहना है देपाक कहना। जो देपाक है वो दोस्तों रणकपुर के जैन मंदिरों का शिल्पी है। दोस्तों जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट देगा। ये देलवाड़ा सिरोही में दोस्तों स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। भाई साहब इस क्वेश्चन पर तो स्टार लगा लेना, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। अंजुमन खादिल उल इस्लाम
नोट करना दोस्तों, अंजुमन खादिल उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में या दोस्तों अलवर में? देखिए दोस्तों, अंजुमन खादिल उल इस्लाम की जो स्थापना है ना, वो दोस्तों अलवर रियासत में हुई थी। उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों किसने की थी और कब की थी और दोस्तों क्यों की थी, ये क्वेश्चन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नोट करना, 1932 में भाई मोहम्मद हादी ने की थी इसकी स्थापना। मोहम्मद हादी, मोहम्मद हादी का नाम आता है। इसने दोस्तों इस अंजुमन खादिल उल इस्लाम की स्थापना अलवर रियासत में की थी 1932 में। ठीक है, क्यों की थी? तो दोस्तों जो मेव किसान आंदोलन चला था, मेव किसान आंदोलन, अगर आपको पूछ ले कि अंजुमन खादिल उल इस्लाम का संबंध है इस किसी किसान आंदोलन से है, तो दोस्तों मेव किसान आंदोलन से है, इस बात का ध्यान रखना। तो मेव किसान आंदोलन को एक संगठित तौर से दोस्तों चलाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1932 में मोहम्मद हादी के द्वारा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। अगर देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा क्वेश्चन आता है तारकीन का दरवाजा। दोस्तों तारकीन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? नागौर में, अजमेर में, जालोर में या दोस्तों चित्तौड़गढ़ में? देखिए तारकीन का दरवाजा पूछ ले या दोस्तों तारकीन का उर्स पूछ ले, तारकीन का उर्स कहाँ पड़ता है, तब भी दोस्तों आपको एक ही आंसर करना है, नागौर में। दोस्तों तारकिन जहां पर नाम आ जाए वहां पर दोस्तों आपको नागौर करना है। उत्तर नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तारकिन का दरवाजा नागौर में स्थित है, तारकिन का उर्स भी दोस्तों नागौर में ही बढ़ता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर नंबर एक दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें दोस्तों कोई किंतु परंतु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों बड़ा गजब का है। देखिए जो रावण हत्ता है ना भाई साहब, रावण हत्ता एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र होता है, तत्व वाद्य यंत्र जो तार से बजाया जाता है। ठीक है, निम्न में से किस से बनाया जाता है? नारियल से, इस्पात का बर्तन से, कांच का बर्तन से, नीम की लकड़ी से? जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र होता है वो दोस्तों किस से बनाया जाता है, किस वस्तु से बनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रावण हत्ता वाद्य यंत्र तो दोस्तों एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र होता है। ये दोस्तों रावण हत्ता वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल के खोल से बनाया जाता है। नोट करना, आधे कटे नारियल के खोल से बनाया जाता है, नारियल के खोल से दोस्तों बनाया जाता है। और इस खोल पर दोस्तों चमड़ा मंडकर दोस्तों इसको बजाया जाता है। तो रावण हत्ता दोस्तों ये वाद्य यंत्र बनता है। ठीक है, तो आधे कटे नारियल के खोल से दोस्तों ये रावण हत्ता बनाया जाता है, तो जो एक प्रकार का क्या है, तत्व वाद्य यंत्र होता है। तो उत्तर नंबर एक दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में भाई आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, स्टार लगा लेना, बड़ा गजब का प्रश्न है। कुदरत सिंह की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे नोट करना, कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? कुदरत सिंह की बात हो रही है। कपड़े की छपाई के लिए, मीनाकारी कला के लिए, पीतल पर मुरादाबादी काम के लिए या दोस्तों ब्लू पोट्री कला के लिए? देखिए दोस्तों, कुदरत सिंह का संबंध है मीनाकारी कला से। उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, और इस जयपुर, अगर आपको पूछे मीनाकारी कला का राजस्थान में सबसे फेमस कलाकार कौन है, तो दोस्तों नाम आता है कुदरत सिंह का। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में कृपाल सिंह शेखावत, एक नाम और है कृपाल सिंह शेखावत, का संबंध दोस्तों किस कला से है, किस कला से है, तब दोस्तों आपको करना है ब्लू पोट्री से। ब्लू पोट्री से दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है और कुदरत सिंह का मीनाकारी से संबंधित है। दोनों ही कला दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक बात और बता देता हूँ मैं गजब की। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि राजस्थान में जो मीनाकारी की कला है वो कहाँ से दोस्तों लाई गई थी, तो दोस्तों लाहौर से लाई गई थी। कहाँ से? लाहौर से लाई गई थी। किसके द्वारा लाई गई थी? तो जयपुर के राजा मान सिंह प्रथम के द्वारा, जयपुर के राजा मान सिंह प्रथम के द्वारा दोस्तों ये कला लाई गई थी लाहौर से। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना, मीनाकारी कला। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुदरत सिंह का संबंध किससे है? मीनाकारी कला से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो भाई राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम है? वो दोस्तों क्या था? हंसा देवी और लोहट जी था। संत पीपा, संत दन्नाजी, संत जाम्बोजी या संत दोस्तों जसनाती हमारा? देखिए दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किस लोक देवता, या दोस्तों ये संतों की बात हो रही है भाई, लोक देवताओं की बात नहीं हो रही। क्वेश्चन में पता नहीं क्या क्या दोस्तों एग्जामिनर लिख देते हैं। किस संत के माता पिता का नाम दोस्तों हंसा देवी और दोस्तों लोहट जी था? तो दोस्तों ये संत जाम्बू जी के माता पिता का नाम था। उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं बात करूं संत जाम्बू जी की, तो संत जो जाम्बू जी है वो राजस्थान में दोस्तों विश्नोई संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक है। विश्नोई संप्रदाय के, विश्नोई संप्रदाय के मुख्य क्या है? प्रवर्तक है दोस्तों। और इसकी मुख्य पीठ कहाँ है विश्नोई संप्रदाय की? तो दोस्तों मुकाम में स्थित है। मुकाम कहाँ है दोस्तों? तो ये बीकानेर में पड़ता है।
तो बीकानेर मुकाम में दोस्तों विश्नोई संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है, जिसके मुख्य प्रवर्तक कौन है? संत जाम्बोजी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर देखिए जसनाती संप्रदाय की, तो जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ भी दोस्तों कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में भाई कहाँ स्थित है? एक स्थान आता है कतियार सर। कतियार सर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। और दोस्तों इस जसनाती संप्रदाय का एक नृत्य फेमस है, अग्नि नृत्य। दोस्तों अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जसनाती संप्रदाय से। इस बात का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट थे। हंसा देवी और लोअर जी दोस्तों किस संत के माता पिता का नाम है? तो संत जाम्बू जी के माता पिता का नाम है। उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये विश्नोई संप्रदाय में 20+9 मतलब 29 नियमों का दोस्तों पालन होता है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए भाई बहुत ही गजब का प्रश्न क्या बोल रहा है। 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गरासिया जाति के लोगों को दोस्तों संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की थी? तो देखिए संप सभा की स्थापना की थी, निमड़ा सभा की स्थापना की थी, या फिर मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की थी, या फिर परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी ने, जो गोविंद गिरी है, इन्होंने दोस्तों संप सभा की स्थापना की थी बीलों को और ग्रास्य जनजाति के लोगों को संगठित करने के लिए। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब की थी? 1883 ईस्वी को। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसी 1883 ईस्वी को दोस्तों नोट करना, परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसी 1883 को इस परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अब यहां पर देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको करना है भाई 1933 में भाई मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना भी की गई थी। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मीणा क्षेत्रीय महासभा एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संप सभा 1883 में गोविंद गिरी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं वंश भास्कर नामक ग्रंथ की, देखिए वंश भास्कर नामक ग्रंथ किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है? कृष्णा रुक्मणी के द्वारा, मान सिंह के द्वारा, राय सिंह के द्वारा, सूर्यमल। ये दोस्तों सूरजमल नहीं है भाई, ये सूर्यमल है। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। तो दोस्तों इसी के द्वारा लिखा गया है। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इस वंश भास्कर नामक ग्रंथ में बूंदी राज्य के इतिहास का उल्लेख है। बूंदी राज्य के इतिहास का दोस्तों उल्लेख मिलता है। अगर आपको पूछे कि वीर विनोद नामक ग्रंथ में किस राज्य का उल्लेख मिलता है, वीर विनोद की बात कर रहा हूं, तो उसमें मेवाड़ राज्य का था। और वंश भास्कर में दोस्तों बूंदी राज्य के इतिहास का उल्लेख मिलता है, ठीक है। क्योंकि सूर्यमल था ना, ये सूर्यमल मिश्रण, ये दोस्तों बूंदी के राजा राम सिंह का दरबारी कवि था। बूंदी के राजा राम सिंह का क्या था? दरबारी कवि था। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दरबारी कवि, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों वैसा आपको आंसर करना है। उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं था? देखिए दोस्तों आर्य समाजी विचारधारा थी, उसका संपोषक कौन सा दोस्तों समाचार पत्र नहीं था? देश हितैषी, जनहितकारक, परोपकारक या दोस्तों राजपूताना गजट है। तो दोस्तों देखिए आर्य समाजी जो विचारधारा थी उसका दोस्तों संपोषक कौन सा समाचार पत्र नहीं था? तो भाई राजपूताना गजट नहीं था। उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन में कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ये हूबहू दोस्तों क्वेश्चन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पता नहीं दोस्तों कितनी बार रिपीट किया गया है ना। ऐसे दोस्तों डिट्टो के क्वेश्चन दोस्तों उठाकर एग्जाम में दोस्तों आपको बार बार रिपीट होने को देखने को मिलता है। तो भाई रट लेना, आर्य समाजी विचारधारा का कौन सा समाचार पत्र था जो दोस्तों इसका संपोषक नहीं था? तो दोस्तों राजपूताना गजट। उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि दोस्तों दीपदान परंपरा का संबंध राजस्थान में कहां से है दोस्तों, किस शहर से है? तो दोस्तों पुष्कर से है, सालासर से है, खाटू श्याम जी से है, या दोस्तों गोगा मेड़ी से है? तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, दीपदान परंपरा का संबंध हमारी अजमेर में स्थित पुष्कर झील से है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। दीपदान परंपरा कहाँ से संबंधित है? पुष्कर झील अजमेर से, ये अजमेर में स्थित है भाई, अजमेर में स्थित है, ठीक है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खाटू श्याम जी का मुख्य मंदिर पूछे तो दोस्तों सीकर जिले में पड़ता है हमारा। गोगामेड़ी दोस्तों आप सबको मालूम है गोगामेड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हनुमानगढ़ में स्थित है गोगामेड़ी का मंदिर, ठीक है।
हनुमानगढ़ में स्थित है। सालासर दोस्तों चूरू जिले में स्थित है, बालाजी का मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को दोस्तों कितना घुमाकर एग्जामिनर पूछ सकता है, यहाँ पर दोस्तों आप इसका उदाहरण देख सकते हो। देखिए भारत की आज़ादी के समय, भारत को आज़ादी कब मिली थी? 1947 को। ठीक है, तो भारत की आज़ादी के समय राजपूताना की देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? अब दोस्तों आप एग्जाम में क्या पढ़ते हो कि दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के समय, राजस्थान के एकीकरण के समय, एकीकरण के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। आप दोस्तों ऐसे ही तो पढ़ते हो ना। अब देखिए दोस्तों राजस्थान का एकीकरण कब स्टार्ट हुआ था? तो 18 मार्च, जो राजस्थान एकीकरण का जो प्रथम चरण था मत्स्य संघ, उसका जो प्रारंभ था वो दोस्तों कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को, मतलब दोस्तों 1947 को हमें आज़ादी मिली और 1948 को दोस्तों हमारा एकीकरण स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों बताइए कितनी रियासत होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या होगा? उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। 19 रियासतें थी दोस्तों भारत की आज़ादी के समय राजपूताना की। ठीक है, तो उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा कंसेप्ट दोस्तों अगर आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो समझिए दोस्तों आप प्रथम बार में अपना सिलेक्शन दोस्तों सुनिश्चित कर लोगे। भाई राजस्थान की दोस्तों बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान दोस्तों आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों एक यूनिक, ऑथेंटिक और एक जेन्युइन कंटेंट दोस्तों देखने को मिलता है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको 11 मॉडल पेपर एकदम फुल डिटेल के साथ दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ दोस्तों मैं आपको करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो दोस्तों देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। बहुत ही गजब के दोस्तों वीडियो है, जाकर दोस्तों जरूर देखना। आप पहली बार में दोस्तों अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करोगे और दोस्तों हूबहू आपकी एग्जाम यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी क्लास में जल्द ही।